वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। सेट लेके आए हैं 22 आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 की प्रथम पाली की क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 48 में से कितना आया और क्वेश्चन को ठीक से देखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है? तो न्यूजीलैंड। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? किस स्थान पर किया था? बॉम्बे में किया था। कहाँ? बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र की राजधानी पहले था, पुराना नाम बॉम्बे, नया नाम मुंबई है। तो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? RN रवि। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है और लोकसभा सीट 48 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1885 में। कब? 1885 में ही स्थापना हुआ था। उस समय इसका अध्यक्ष A.O. हुम थे। कौन थे? A.O. हुम। निम्नलिखित में कौन सी शॉल हिमालय में जंगली साकिन के ऊन से बनाई जाती है? कौन सी शॉल हिमालय में जंगली साकिन की ऊन से बनाई जाती है? तो सातुस शॉल। क्वेश्चन 4 के ऑप्शन 2 इज राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कहाँ से चुनाव लड़ते हैं ये? तो वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? कौन सा है? तो विषम पोषी पोषण। क्या है? विषम पोषी पोषण। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन 3 विषम पोषी पोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल। कौन है? सूरजमल को कहा जाता है। सूरजमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको। किस खेल में एकजुटता होती है? तो बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप, गोला फेंक या 100 मीटर स्प्रिंट। तो बास्केटबॉल में। कौन में? बास्केटबॉल में एक टीम पार्टिसिपेट करता है, बाकी सब है जो कि व्यक्तिगत खेलता है। जैसे कि गोला फेंक में व्यक्तिगत है, 100 मीटर स्प्रिंट है या लॉन्ग जंप, इस सब में व्यक्तिगत, कोई टीम नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी सबसे पर्वत श्रृंखला है? श्रृंखला पूछे सबसे लंबी, हिमालय नहीं, श्रृंखला। तो एंडीज है। कौन? एंडीज, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एंडीज कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो एशियाई विकास क्षेत्र। क्या? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक। स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। वर्ल्ड बैंक 1945 में। क्वेश्चन नंबर 11, परिनालिकाएं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है? किस रूप में होती है? तो समांतर सीधी लाइनें। ऑप्शन नंबर 1 समांतर सीधी लाइनें।
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? व्यवस्था को क्या कहते हैं? जजमानी प्रणाली। क्या कहते हैं? जजमानी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोध के बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो W बराबर V इंटू आई इंटू टी के रूप में। W बराबर V इंटू आई इंटू टी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) कितने मौलिक कर्तव्य हैं? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये होंगे 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य रूस से लिया गया है, अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? तो ये है ओला। क्या ना? ओला। क्वेश्चन नंबर 16, सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? संश्लेषित अणु क्या है? तो एटीपी। एटी के रूप में ही ऊर्जा का क्या किया जाता है? मापा जाता है, एटीपी के रूप में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो गोदावरी। किस? गोदावरी। गोदावरी में सटा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नासिक। कौन सा? नासिक। पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाली सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल। क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। ऑप्शन नंबर 4। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन है जो कि हरित क्रांति, एम.एस. स्वामीनाथन, हरी क्रांति, ई श्रीधरन, मेट्रो मैन, चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो मद्रास। कहाँ पे? मद्रास। नंबर 22 की ओर, निम्नलिखित में से कौन मानव घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है? कौन हटाया जाता है? तो नेफ्रॉन। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? किस देश में किया गया है? तो लीबिया में। किस देश में? लीबिया में। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद उसे प्रोटेक्ट करता है? तो अनुच्छेद 29। क्या? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वो कौन व्यक्ति थे? तो वास्को डी गामा था, जो कहाँ आया था? कालीकट। केरल के कालीकट में आए थे वास्को डी गामा। वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1498।
क्वेश्चन नंबर 27, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर 4। आपातकाल कौन से संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल की लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो महालनोबिस को कहा जाता है। महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में प्रकाशित है? चलिए एक ऑप्शन को देखते हैं। तो ये अर्थ न्यायिक निकाय। क्या है? अर्थ निकाय। ऑप्शन नंबर 2। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी। कहाँ पे है? शरावती, कर्नाटक में पड़ता है। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो बैडमिंटन में। किस में? बैडमिंटन। बैडमिंटन के स्टार प्लेयर है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग। कौन सी है? मेकांग। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 34, कौन खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परमदर्शिता के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? तो ये करता है कोच। प्रोत्साहन हुआ, सारा काम यही करता है। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? तो जो वर्मी कल्चर होता है जो केचुआ का पालन। वर्मी कल्चर केचुआ। सेरिकल्चर रेशम के पालन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम भारत की संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम थे जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर। और अभी कौन है? तो ओम बिरला। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 37, उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? तो विवाह विच्छेद। क्या कहते हैं इसको? विवाह विच्छेद। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से हैं? भारत के किस प्रदेश से हैं? चलिए ऑप्शन को दिखाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश। कौन से प्रदेश से? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वहाँ का मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। गवर्नर ला गणेशन है। क्या है? ला गणेशन। क्वेश्चन नंबर 39, भारत, बिहार, बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? किसने किया था? चार्ल्स कर्नवालिस। चार्ल्स कर्नवालिस ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 40, इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो इसको प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 41, औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में। कब? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में नई आर्थिक नीति का
नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो 1991 में। कब की गई थी? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 43, जब वसा और तेल को ऑक्सीकरण होता है तो वे क्या बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तित होता है? माने क्या परिवर्तित होता है, वही क्वेश्चन पूछता है। तो दुर्गंध युक्त होते हैं, माने कि उसमें दुर्गंध आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? तो वो है 14 दिन। कितना? 14 दिन। ये निर्णय कौन करता है कि धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 45, कुश्ती की भारतीय शैली के किस रूप में जानी जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो दंगल में, दंगल के रूप में जाना जाता है। कुश्ती के फेमस कौन? विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, सुनील कुमार, बजरंग पुनिया, ये सब क्या है? फेमस प्लेयर हैं। भारत के संविधान में वर्तमान कितने भाग हैं? भारत के संविधान में अभी कितने भाग हैं? तो भाग 25 हैं। कितने? भाग 25। क्वेश्चन नंबर 47, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपको बता दें कि देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून। देहरादून। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका सही हुआ है, और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।